किसी दुर्गा जी ये सवाल समझिए कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 180% अधिक अंकित करता है। 152% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, ये पूछ रहा है। अब इस सवाल को कैसे करें, तो पहले मैं तरीका बता रहा हूं, फिर 2-3 सवाल हैं, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे सवालों में डिजिटल सम आसानी से पता चल रहा है। 8, 9, 7, 10 आसानी से पता चल रहा है, कोई तकलीफ ही नहीं है। कैसे समझना, बात को ध्यान से समझना। आपने कहा कि अगर मैं ये मान लूं कि सीपी 100 है, अगर मैं ये मान लूं कि सीपी 100 है तो 180% अधिक अंकित कर दिया, यानी 280 अधिक अंकित कर दिया, दिस इज एमपी। 180% अधिक अंकित कर दिया, 180% अधिक अंकित कर दिया, ठीक है। 152% का लाभ प्राप्त करने के लिए आप यहां से देख के बता सकते हैं, 152% का लाभ अगर मुझे प्राप्त करना है तो मुझे वस्तु को 252 में बेचना पड़ेगा, दिस इज एसपी। एसपी तो ये पूछ रहा है हमसे कि बताओ जी डिस्काउंट कितने का है। आप बता सकते हैं दुर्गा जी देख के, तो आप बोलेंगे 280 का सामान है, 252 में बेका है, यानी कितना कम किया है, 28 कम किया है। क्या 28 बताया जा सकता है 280 का कितना है, तो जवाब होगा 10%। यही उत्तर है, यही क्या है, उत्तर है। अरे बात खत्म हो गई दादा। अब मैं आपको एक फायदा बताता हूं इस चीज का, ठीक है, एक इस चीज का फायदा बताता हूं दुर्गा जी। मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये देख लो कि इसका सम डिजिटल कितना है, 1, तब फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आप ना, जैसे आपको मालूम है, आपने ये सवाल कैसे निकाला आप बताओ, तो आप कहोगे जी हमने इस सवाल को निकाला 280 माइनस 252 बटे 280 इंटू 100। यही तो किया हमने दुर्गा जी, बताओ किया है नहीं किया, यही किया हमने। तो मैं बच्चों को ये बता रहा हूं कि अगर आपको ये दिख जाए कि इसका सम 1 आ रहा है, तो देखो फायदा क्या होगा, इसका डिजिटल सम 1, इसको काट दो, काट सकते हैं। 8 और 2 10 का डिजिटल सम 1, इसको काट दो। 8 और 2 का डिजिटल सम 10, इसका डिजिटल सम 9, 10 में से 9 गया 1, यानी जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 1 होगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा, डी। यानी ऐसे सवाल में हम आसानी से डिजिटल सम लगा सकते हैं। कैसे, मैंने देखा कि ये 280, जैसी 280 हुआ खेल खत्म, 10, मैंने कहा ये 252 हुआ 9, 10 में से 9 गया 1, यानी डिजिटल सम 1 वाला उत्तर आएगा। मुझे इतनी कैलकुलेशन और इतना लिखने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया। आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कुछ एक सवाल और। ये सवाल देखिए दुर्गा जी, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 16 मार्च 2026 को पूछा गया। सवाल क्या है, देखो मैं ये कह रहा हूं, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 180% ही अधिक हो गया दुर्गा जी, यानी 280% का डिजिटल सम 10 हो गया। मैंने कहा कि ये 112% होगा, लाभ 12% है, तो 112 का डिजिटल सम कितना होगा दुर्गा जी, का डिजिटल सम 4, तो 6 डिजिटल सम वाला उत्तर आएगा, 6। अब 6 डिजिटल सम का उत्तर किस में आ रहा है, तो आपने कहा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को तकलीफ है तो बताओ, आप ओरल बता सकते थे, जैसे आपने देखा 180 अधिक यानी 280, फिर आप समझ गए 112, तो आपने कहा 10 में से वो 112 का 4 घटेगा, तो 6 डिजिटल सम वाला उत्तर आएगा, और 6 मतलब 60% उत्तर है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 150% अधिक अंकित करता है। अब की बार थोड़ा फंस गया, 150% है तो मैं समझ गया कि डिजिटल सम अब की बार 7 है। 150 मतलब 250 होगा तो 7 है। अब उस 7 में से कितना घटाना है, तो आपने कहा 7 में से 120 3 घटाना है। हम जानते हैं कि यार 7 को 1 बनाना पड़ेगा, तो आपने 4 से गुणा कर लिया। 7 में से 3 गए 4, 4 चौक 16, 16 मतलब 7 डिजिटल सम वाला उत्तर होगा। 7 डिजिटल सम किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, यही उत्तर है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये कहा कि जब आप इस सवाल को करेंगे तो ये एमपी जो है, एमपी जो है, देख लो, कोई काम ना हो तो मत जाओ। वैसे भी कहते हैं ना कि किसी
कि आदत नहीं डालनी चाहिए। अब आपको पता है 120% का लाभ था, तो ये 120 हो गया। अब मैंने यही तो कहा कि आप पहले क्या करोगे, इसको इसमें से घटाओगे, 250 में से 120 घटाओगे, 130 आएगा। 130 को नीचे 270 करोगे और 100 से गुणा करोगे, 250 सॉरी 250। बात क्लियर है कि नहीं? आपने कहा जी क्लियर है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान है, मैं इतनी कैलकुलेशन ना करके मैं क्या कह रहा हूं, इसको 4 मान रहा हूं, इसको 7 और फिर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर ले रहा हूं। तो आप कह रहे हैं 4 चौक 16 का डिजिटल सम 7 आ रहा है और 7 वाला ही उत्तर होगा, बी इज द करेक्ट।